गर्मी में इतने कंबल ओढ़ रखे तुमने? दो मैं सोई हूँ, बल एक ओढ़ रखा। ये रहा वो कट्टा जिसमें हमारा इनाम खुला है, तो चलो चलते हैं। वैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। बाइक है, साइकिल है, बाल्टी है, और जो चीज़ खुली है वो मेरी यहाँ पे स्क्रैच कर दी हमने वो। हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह से, सुबह के 5:30 बजे से। और दोस्तों आज हमारे घर के सभी लोग उठ चुके हैं, बच्चे हो बड़े हो सब उठ गए हैं। और आज दोस्तों हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब काम सुबह से ही शुरू हो चुका है। और काम सबसे बड़ा काम है आज कपड़े धोने। मनु कितने कपड़े यूज़ किए तूने? सब धो दिए। तू कब उठी है ऐसे? 4 बजे से उठी दोस्तों ये तो 4 बजे से उठ गया था, इसने 4 बजे से उठ के कपड़े धो दिए। और भयंकर हमारे तो अभी धुलने, और इतने ज़्यादा कपड़े हमने तो 12 दिन में 5 चादर यूज़ कर रखे। हमने भी सभी लगा दोस्तों सारे ऐसा कोई सीन नहीं था कि कम कपड़े यूज़ करने धोने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जितने कपड़े हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रखे धोने के लिए। तो इतनी जल्दी क्यों उठ गया रे? इसलिए भी कपड़े धोने हैं। इसने भी अपने हिस्से के कपड़े धोने हैं शायद, इसलिए जल्दी उठी है। अब तो तेरा क्या काम है? अब तो तूने धो दे, जा सो जा। अब इसका सोने का काम है। दोस्तों हम तो अब भी उठ के ही बाहर आए हैं और आज ज़्यादा ही जल्दी उठ चुके हैं। और मौसम ऐसा कर रहा है घड़म चढ़म लगता है वो आज हमारे धुले हुए कपड़ों को सूखने नहीं देने वाला है। दोबारा धोएगा, सही बात है। ऊपर से बारिश आएगी ना तो दोबारा धुलने वाले। दोस्तों अब क्या करें, मैं तो पहले मेरा मेन काम है, इन लोगों ने कपड़े सारे बाहर कर दिए, मुझे मारना है झाड़ू और पोछा। फिर झाड़ू पोछा मार के नहा धो के मैं तो वापस से सो जाऊंगी। देखो मक्खी भी परेशान। उठने का टाइम बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी मेरे उठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बात तो सही है। बारिश आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा मुझे तो मज़ा आ जाएगा। कपड़े सूखे ना सूखे नहाने का मन कर रहा है। उमस तो नहीं हो रही है, हवा तो ठंडी ठंडी चल रही है। मतलब सुबह सुबह इतना उजाला होता है क्या? रात भर उजाला ही रहता है। आइए कभी बाहर रात में। नहीं दोस्तों, रात को मैं बाहर नहीं आती। जहाँ मैं एक बार अंदर चले गई फिर मैं सुबह ही बाहर आती हूँ। रात में भी उजाला ही रहता है। चांदनी रात है आजकल, चांदनी रात होगी। तो दोस्तों हर जगह सिर्फ कपड़े धुलने का शोर मच रहा है। तो चलो हम भी अपना काम करते हैं और काम करने के बाद फटाफट से आपको मिलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये तू खेल रहा है क्या? खेल रहा है तू? तो ऐसे सफाई भी हो रही है, लगे हाथ सफाई लगेगी जुगनू, डंडे से बाबू लग जाएगी। उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। और ये दौड़ दवाड़ का सवेरा अब हो रहा है दोस्तों। फाइनली दोस्तों बारिश आ गई और मेरा तो सारा काम हो गया। मैं नहाने जा रही हूँ। दौड़ दमाड़ी देखो ऐसा लग रही है। और दोस्तों देखो इसने इतने कंबल ओढ़ रखे, इतनी गर्मी में इतने कंबल ओढ़ रखे तुमने? दो मैं सोई हूँ, बल एक ओढ़ रखा है। जैसे देखो तो इसको तो अब इतने कपड़े धोने बाकी है। मेरा तो झाड़ू पोछा, मम्मी लोग के कपड़े वपड़े धुली रहे, ऊपर नीचे आगे पीछे सारे तार भर चुके हैं। दोस्तों क्या ही बोलूँ, मेरा ब्रश हो रहा है दोस्तों दंत कांति से। मैं क्या कह रही हूँ, दंत कांति से। तो ब्रश करते हैं, बस नहाते हैं उसके बाद और मिलते हैं आपको। मैं तो नहा के सुधर जाऊंगी, ये तो मेरे को लग रहा है अभी 2-3 घंटे ऐसे ही रहने वाली है। तो दोस्तों बज गया 8 बजे जाके हमारा सारा काम खत्म हो गया। सारा तो नहीं कह सकते, अभी भी काम बाकी है। चलो मिलते हैं नहाने धोने के बाद। लगता है बारिश को हमारे धोए हुए कपड़े पसंद नहीं आए, शायद वो अच्छे से साफ़ नहीं हुए, इसलिए अब बारिश आ चुकी है उन्हें धोने के लिए। दोस्तों देखो ये डिम्पी के वो कपड़े तो अभी भी यहीं है, पता नहीं डिम्पी कहाँ चले गई है। अब डिम्पी वाली बारिश से धोएगी। ऊपर भी दोस्तों आपको कपड़े दिखाई दे रही है। अब मैं बाहर तो फ़ोन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है।
फाइनली बारिश रुक चुकी है पूरे 1-1.5 घंटे के बाद। अब तो पूरा आंगन भी सूख चुका है, बस कहीं कहीं पे को गीला गीला रहा है, क्योंकि बारिश जब आई थी तो बहुत ही अच्छी सी नींद आई। और अब तो दिन के खाना खाने का टाइम हो चुका है, बट खाना खाने से पहले अभी मैं खाने वाली हूँ टेस्टी से आम, क्योंकि मैंने उस दिन ही वो आम खाए थे, 2 आम, एक छोटा सा एक बड़ा सा, उसके बाद मैंने अभी तक नहीं खाया। और आम तो वैसे मैं इसलिए भी नहीं खाती क्योंकि आम से ना पछोड़े हो जाते हैं, जो कि इस गर्मी में बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। जिस दिन ठंडा मौसम हो उसी दिन आम खा सकती हूँ, वरना किसी टाइम रात को खा लिया तो खा लिया, वरना धूप वाले दिन में मैं आम नहीं खा सकती, सिर्फ एक ही डर की वजह से। और किस किस को इस गर्मी में पछोड़ों का डर लगता है पता ना। वैसे एक बात मुझे बोलनी तो नहीं चाहिए, बट मैं बोल दे रही हूँ, मुझे आज तक पछोड़े नहीं हुए हैं। और मतलब जब मैं देखती हूँ लोग तड़ापुरे होते हैं दिन में गर्मी में उस पछोड़ों से। अब पता नहीं किसी को पछोड़े समझ आ रहे नहीं आ रहे हैं, जिसको आ रहे होंगे वो तो ठीक ही है, जिसको नहीं आ रहे तो बता देती हूँ। गर्मी की वजह से छोटे छोटे बदन में रेड दाने हो जाते हैं, जो कि चटकते रहते हैं हर टाइम पे, तो उससे ही हम पछोड़े बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। बाकी आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल अब खाती हूँ मैं मस्त टेस्टी से आम, और अभी 1 घंटा है खाना खाने को, अभी तो 12 ही बज रहा है, 1 बजे के टाइम पे खाएंगे आराम से। चलो दिखाती हूँ आपको भी आम पहले। तो दोस्तों ये रहे टेस्टी से आम। अब फटाफट से इनको काटते हैं, खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स मैं ना अभी सोकर उठी हूँ, और सोकर उठते उठते मम्मी ने मुझे बोला है कि हमारा इनाम खुल गया। तो दोस्तों इनाम खुल रखा है, ये देखो कपिला बसु आहार के कट्टे में हमारा इनाम खुल रखा है, और इसमें लिख रखा है खुशियों का नहीं रुकेगा सिलसिला, घर पर आया है जब से कपिला। इसमें लिखा है प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा कपिला पशु आहार इनामी कूपन। तो हमारा इनामी कूपन खुल रखा है दोस्तों, और हमारे इनामी कूपन में क्या खुला होगा आप लोग गेस कर सकते। चीज़ें इतनी सारी है, और जो चीज़ खुली है वो मेरी यहाँ पे स्क्रैच कर दी हमने, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगी कि क्या खुल रखा है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जहाँ से हमने ये कपिला पशु आहार ले रखा है, वहाँ उसी दुकान में मिलेगा। और वैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो, बाइक है, साइकिल है, बाल्टी है, मग है, टब है, कुकर है, और टिफ़िन है, इतनी साइकिल है, और बाइक है। स्कूटी क्यों नहीं रखी? तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप गेस करो थोड़ी देर तक कि हमारा क्या खुलेगा। तब तक मैं चप्पल पहनती हूँ, क्योंकि ये ना ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से सिर्फ बगल ही 2-3 घर छोड़ के ही शॉप है, तो वहीं जाके ये कूपन दिखाना है। चलो छोड़ो यार दोस्तों, इतना सस्पेंस नहीं रखती हूँ, बता ही देती हूँ, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये देखो स्क्रैच हमने कर दिया, और हमारा खुल रखा है प्लास्टिक का टब। तो हमें मिलेगा प्लास्टिक का टब। अब देखते हैं हमको ये मिलता है या नहीं मिलता। मेरे पैर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं, क्योंकि चप्पल नहीं पहनी है मैंने। मम्मी क्या लगता है मिलेगा टब? हाँ क्या पता भाग्य अनुसार गाड़ी खुल जाती तो अभी। दोस्तों गाड़ी भी है, बट इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। किस्मत अच्छी हुई तब भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी हम सो के ही उठे थे, और मम्मी का अपना गाय बच्चों का काम करने का टाइम हो गया, और मम्मी ने अभी नया कट्टा खोला, उसी नए कट्टे में ही है। सुबह ही लाए थे भला, आज ये नया वाला कट्टा है, इसको खोला तो मिला है। चलो मैं जाकर आती हूँ, देखते हैं मिलेगा तो आपको भी दिखाऊंगी कैसा टप मिला है, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, टप ही तो है, कौन सा गाड़ी है मम्मी की। तो दोस्तों मैंने सोचा जाने से पहले एक बार आपको ये कट्टा दिखा देती हूँ। कपिला तो मैं बोल रही हूँ, जिन लोगों को समझ आ गया वो ठीक है, जो नहीं समझ पाए ये रहा वो कट्टा। ये गाय को खिलाने वाला आहार है, और उसके साथ साथ ना ये जो इनाम की पर्ची खुली है हमारी, उसके साथ साथ ये कटोरी भी खुल रखी है। इसके बारे में तो मम्मी ने बताया नहीं, बट मैंने अभी इसके ऊपर ही देखी, और इसमें देखो ये कपिला पशु आहार के वो लगे हुए हैं, तो ये मुझे पता चल गया इसी में खुल रखी है। तो ये रहा वो कट्टा जिसमें हमारा इनाम खुला है। तो चलो चलते हैं अपना इनाम ले। दुकान जाके आ चुकी हूँ, और मैंने दुकान में वो ताऊ जी को कूपन दे दिया है, और इस कूपन के बारे में फ़िलहाल तो ताऊ जी को भी कुछ नहीं पता है कि ऐसा कुछ है, मतलब सिस्टम कि अंदर कुछ कूपन खुल रहे हैं, और इनाम इतने बड़े बड़े छोटे छोटे सारे ही हैं। तो ताऊ जी ने कूपन रख लिया है। ताऊ जी ने बोला जिनसे मतलब वो लेते हैं ना ये बहुत सारे कपिला पशु आहार, तो वो उनसे पूछेंगे, और फिर बता देंगे मुझे कि हमें मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। तो मैं कूपन दे के आ चुकी हूँ, और मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। फ़िलहाल आज तो नहीं पता। तो दोस्तों मैंने डिम्पी को बताया कि हमारा इनाम खुला है, तो डिम्पी बोले ये सब खाली होता है। बताओ क्यों लग रहा है तुझे खाली होता है, बता। कपिला पशु आहार वाले अंकल पहले जिससे उन्हें लिया उसको ढूंढेंगे, हाँ, फिर वो जिससे उसने लिया उसको ढूंढेगा, इतने में तुझे टब ढूंढ के देने तक तो वो कहेंगे क्या रे तो खाली बकवास है।
तो चलो दोस्तों, डिम्पी का कहना है कि नहीं मिलता है ऐसा कुछ इनाम विनाम, कूपन खुल गया कोई बात नहीं। पर दोस्तों इसी में हमारी किस्मत कहीं तो खुली, वो जो हम टिकट खरीदते हैं उसमें तो कभी नहीं खुलती। तो फ्री का इनाम था, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो कौन सा। हमारे पास बतेरे टप हैं दोस्तों, ये देखो नीला टप यहाँ पे है, वो वहाँ पे को पेड़ के यहाँ पे लाल टप है, टफी टप है। बट फिलहाल रही बात इनाम की, तो इनाम तो कुछ भी हो तो लेना बनता ही है। तो कहा तो है ताऊ जी ने, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलने वाला होगा तो मिलेगा, फेक होगा तो फेक होगा, कोई बात नहीं। और मम्मी का कहना भी यही है कि हाँ मिल जाता है, मिल जाएगा। और मम्मी तो बोल रही है उसमें एक नंबर भी है, उसमें कॉल करते। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब तो अपने आप रहता है, मैं देख के आ चुकी वहाँ। और आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। आज का दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थका भरा था, सुबह से आप लोग देख ही रहे हो, काम 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 काम। तो चलिए आज के ब्लॉग को कर देते हैं हम यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए टाटा।